जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपकी बुक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं और नाउ द मेन आर्टिकल नाउ टुडे वी डिस्कस दैट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक फॉर टिश्यू जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और दैट लेक्चर डील टू, ठीक है, किस किस प्रोग्राम की तरफ इहाता करता है, यानी MLT, OTT, RIT, डिस्पेंसर और बी कैटेगरी में जो एनाटॉमिकल क्वेश्चंस होते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से मुतल्लिक, वो इन सब के लिए ये लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात है कि व्हाट इज द टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड बिफोर दैट व्हाट इज द टिश्यू। तो टिश्यू क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और नाउ द टाइप एंड सेल ऑफ द टिश्यू, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड मेन फंक्शन ऑफ द टिश्यू नाउ डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो व्हाट इज द टिश्यू? तो दैट इज द टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। और ये सेल्स क्या होते हैं? सिमिलर सेल होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जी डियर स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर। ग्रुप ऑफ सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure and specialized in function. Specialized in function यानी फंक्शन में वो स्पेशलाइज्ड होंगे और स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे। ये मैंने कल भी बात आप डियर स्टूडेंट रिपीट की थी कि अगर वो हमें इफ यू कैन राइट द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैविंग द स्पेशलाइज्ड फंक्शन, तो दैट इज नॉट अ रॉन्ग, दैट इज अ करेक्ट। इफ यू राइट द ग्रुप ऑफ द सेल having a particular structure, having a particular function, so that is also a true. But the statement in your PMF book is that the group of this cell are similar in structure, are specialized in function, are called tissues हैं, यानी हम इसको क्या कहते हैं? टिश्यू। एक होगी बात। तो टिश्यूज दर्जे दैल हमारे पास हैं। नाउ बिलो द नंबर ऑफ टिश्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस टिश्यू होंगे, नंबर 2 एपिथेलियम टिश्यू होंगे, और नंबर 3 पे मसल टिश्यू होंगे, और नंबर 4 पे कनेक्टिव टिश्यू होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्स। तो व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ यानी नर्वस टिश्यू आर इंटरट्विनिंग्स, intertwining mean, what is intertwining? The meaning of another mean twin mean double, mean double over intertwining, यानी इंटरट्विन का मतलब क्या? बुने होना, यानी डबल फॉर्म में है इंटरट्विनिंग। और इलोंगेटेड इंटरट्विनिंग, इलोंगेटेड प्रोसेस। ये तो थे इसके सेल हैं, प्रोसेसेस करते हैं। तो पहला क्या पता है डियर स्टूडेंट्स आपको कि इंटरट्विन होते हैं। ट्विन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि डबल होना और ट्विस्टिंग टूगेदर, डबल एंड यानी ट्विस्टिंग। आल्सो मीनिंग इज राइट, यानी
ट्विस्टिंग टूगेदर्स और प्रोसेस करती हैं। प्रोसेसिस, क्या प्रोसेसिस हैं? दे आर इंटरट्विनिंग इलोंगेटेड प्रोसेस। बात को ध्यान से नोटिफाई करना है कि इंटरट्विनिंग मैंने आपको बता दिया कि ट्विन है यानी डबल, और ट्विस्टिंग टुगेदर बल खाते हुए इन दी ट्विस्ट मीन इन दी कॉइलिंग फॉर्म पे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इलोंगेटेड प्रोसेस। अब आते हैं इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो नो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक होगी बात। नो यानी नॉट फाउंड, नन, दूसरे लफ्जों में क्या लिख देंगे हम? नन, नन। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज द फंक्शन, यानी द फंक्शन क्या है नर्वस टिश्यू का बेटे। तो दैट इज मेन पॉइंट जो हमारे पास है कि दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना, यानी नर्व इम्पल्स जो होता है दैट इज इम्पल्स क्या है। तो दूसरे लफ्जों में जैसे हम अपने इम्पल्स, एक पल्स है एक इम्पल्स है, यानी लाइक वेव लाइक मूवमेंट क्या है, दैट इज द वेव लाइक मूवमेंट्स है। तो नर्व इम्पल्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दैट इज द वेव लाइक मूवमेंट्स है। तो किस तरह से भी जस्टिफाइड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स करते हैं कि हमने कहा कि नर्व इम्पल्स जो है वो एक वेव्स है, दैट इज द वेव्स ऑफ केमिकल चेंज प्रोड्यूस करती है। तो इन द फॉर्म ऑफ रिसीव स्टिमुलस फॉर्म में, यानी ये जो आपको वेव्स मिलती है ये स्टिमुलस की फॉर्म में मिलती है और सेंसरी न्यूरॉन इसको रिसीव करते हैं। और आपका सबसे बड़ा जो रिसेप्टर्स हैविंग द सेंसरी न्यूरॉन इज द स्किन, यानी लार्जेस्ट रिसेप्टर्स। अगर एमसीक्यूज में डियर स्टूडेंट्स इफ एनीबॉडी आस्क अ क्वेश्चन और इन हेल्ड इन एग्जामिनेशन, तो देन यू नो द लार्जेस्ट रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी दैट इज द स्किन। स्किन आवर रिसेप्टर्स है, फिर हमारी आंखें हैं, फिर हमारे 5 जो सेंसेस हैं वो तमाम के तमाम क्या है रिसेप्टर्स हैं, यानी हमारे हाथ भी, हमारा मुंह भी, हमारा नाक भी, हमारी आंखें भी, हमारे कान भी। तो मेजर जो है वो आपका स्किन जो है दैट इज द लार्जेस्ट रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स हैविंग द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी मीन क्या होता है कि जो किसी चीज का पता लगा लेता है, उसे महसूल कर रहा है, सेंस कर रहा है, ठीक है, और उसको फिर कहां तक ले जाता है? टू द ब्रेन्स। यानी सेंसरी न्यूरॉन आपकी स्किन में मौजूद है और ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और स्टिमुलस को रिसीव करके आपके ब्रेन तक ले जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक होगी बात। अब व्हाट इज हैपन कि सेंसरी आया टू टेक ऑल द मैसेजिंग टू द ब्रेन, दिस इज नॉट पॉसिबल। द सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट दोज स्टिमुलस टू द ब्रेन, दे आर वॉलंटरी, और ऑल द इनवॉलंटरी एक्शन टेक प्लेस इन द स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड आल्सो आवर फॉल्स ब्रेन। तो यानी हम उसको नॉट अ ट्रू ब्रेन, दैट इज अ एक्ट लाइक अ ब्रेन बट नॉट अ ट्रू ब्रेन। क्लियर होगी बात। यानी जितने इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो आपके मोस्टली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही वकूफ पज़ीर होते हैं। उसके बाद एनालिसिस के लिए मैसेज ब्रेन को भेज दिया जाता है कि जैसा कि आप किसी गर्म चीज को छुएं, यानी व्हेन यू आर टचिंग टू द हॉट सरफेस और हॉट थिंग, तो सडनली योर हैंड बी स्ट्रेच बैक, आप पीछे की तरफ खींच लेते हैं और ऑटोमेटिक खींचा जाता है। अचानक पांव के नीचे कोई कांटा आ जाता है, ठीक है, तो अचानक कांटा लगे तो आपका पांव जो है वहां से स्ट्रेच बैक आप खींच लेते हैं, तो वो आपकी मर्जी के खिलाफ है, यानी आपको पता ही नहीं था कि कांटा पड़ा हुआ है, तो अचानक आपका पांव पीछे चला गया। तो वो तमाम के तमाम जो एनालिसिस हो रहा है या मैसेजिंग है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास है।
स्पाइनल कार्ड से फिर आगे आपके ब्रेन तक है, और ब्रेन से एनालिसिस होके वापस जब आया और वो मोटर न्यूरॉन के जरिए से वापस आया दिमाग से, और दिमाग के अंदर कौन से न्यूरॉन है डियर स्टूडेंट्स, इंटर आर द एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। क्लियर होगी बात? दैट्स क्लियर। व्हाट आर द न्यूरॉन इन द ब्रेन? द इंटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। और व्हाट आर न्यूरॉन दैट रिसीव द मैसेज आफ्टर एनालिसिस फ्रॉम द ब्रेन आर द मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन योर ग्लैंड, मसल्स एंड ग्लैंड, मसल्स एंड ग्लैंड। तो अब मसल एंड ग्लैंड के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि सबसे पहले आपकी जो स्किन है, स्किन के अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पार्ट्स बनाए हैं कि सबसे पहली अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नॉलेज कि जी सबसे पहले आपकी जो है वो ऊपर एपिडर्मस है, एपिडर्मस के बाद आपका डर्मस है, और डर्मस के बाद आपकी सबक्यूटेनियस लेयर होती है, और सबक्यूटेनियस लेयर के बाद आपके मसल्स होते हैं। यानी ये 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवीजन आपकी लेयर की हुई, बॉडी लेयर की, जिसके बारे में इंशाल्लाह लेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नाउ द फर्स्ट पॉइंट वाज क्लियर, जो कि मैंने आपको नर्व इंपल्स की डिटेल देते हुए ये सारी बातें आपको बताई बेटे कि किस तरह से आवर नर्व इंपल्स जो है वो रिसीव होती है और कैसे ब्रेन पर जाती है, ब्रेन से किस तरह से, चूंकि फिर मैंने बताना मुनासिब समझा कि चूंकि मैसेजिंग एक तरह की नहीं है, क्योंकि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी है, इस वजह से फिर वो स्पाइनल कार्ड का भी जिक्र हुआ। तो नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू डियर स्टूडेंट्स। कौन से हैं? एपिडर्मल स्टूडेंट, ठीक है, यानी एपिथेलियम टिश्यू, सॉरी एपिथेलियम टिश्यू है हमारे पास। और ये कैसे होते हैं? यानी एग्रीगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं जी डियर स्टूडेंट्स? दीज आर एग्रीगेटेड होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे एपिथेलियम को। कौन से टिश्यू को स्टडी कर रहे थे? एपिथेलियम को। और ये सेल ऑफ द टिश्यू कैसे हैं? तो दे आर एग्रीगेटेड और पॉलीहेड्रल होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एग्रीगेटेड पॉलीहेड्रल जो हैं वो ये सेल होते हैं, पॉलीहेड्रल। ये एपिथेलियम के सेल्स की बात हो रही है कि एग्रीगेटेड का मतलब टोटल, यानी इकट्ठे, मुराद जुड़े हुए, ठीक है। और पोली का मतलब मोर देन वन है। पोली डियर स्टूडेंट, पोली का मतलब क्या होता है? मोर। और हिड्रल का मतलब है कॉर्नर, ठीक है। हिड्रल मतलब क्या है? कॉर्नर। यहां पे कॉर्नर्स यानी मोर देन वन। और यहां पे इशारा मैंने दिया कि पोली का मतलब क्या है? मोर है। और हिड्रल का मतलब मैंने कॉर्नर बता दिया। और सेल का मतलब सेल ही होता है। और अगर हम इसको डिफाइन करने चले सेल को, तो दैट इज यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी मैं आपके सामने इसको भी डिफाइन कर देता हूं कि दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द शॉर्ट टर्मिनोलॉजी और द मीनिंग ऑफ दिस सेल है कि दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल को डिस्कस करें तो लाइफ है प्लांट एंड एनिमल्स हैं और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो फिर ये जो सेल होता है ये उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ भी कहते हैं कि दैट इज द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से दैट इज द लाइफ। नो द व्हाट इज द मैट्रिक्स की क्या मिकदार है इसमें? मैट्रिक्स जो है वो दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है। और फिर इसका जो मेन फंक्शन क्या है? ये लाइनिंग करता है, यानी लाइनिंग द सरफेस और बॉडी कैविटी, एंड
ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड से मुराद है स्टूडेंट्स, किसे? ग्लैंड से लफ्ज ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर सेक्रीशन। ग्लैंडुलर सेक्रीशन जो है वो व्हाट आर द सेक्रीशन? ये बेसिकली सेक्रीट है। सेक्रीट का मतलब पैदा करना, यानी क्रिएट, सेक्रीट करना। सेक्रीट करते हैं अपने हार्मोन्स को, अपने एंजाइम को। जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन आर सेक्रीटेड, सो द वर्ड यूज्ड हियर, सेक्रीटेड हार्मोन। सेक्रीट होते हैं वहां से, ठीक होगी बात। सेक्रीट होके जो है वो किस में शामिल हो जाते हैं? ब्लड के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये ग्लैंडुलर सेक्रीशन है। तो सेक्रीशन बेसिकली जूस है, फ्लूइड है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, और दैट इज डायरेक्टली ड्रेन इनटू द ब्लड। ये ग्लैंड्स हैं, और मोस्टली जो हमारे एंडोक्राइन होते हैं वो इसी तरह कर रहे होते हैं। एक्सोक्राइन और जो एंडोक्राइन है, ठीक है, एंडोक्राइन के लिए बात हो रही है। तो एंडोक्राइन मोस्टली अपने जो हार्मोन है वो ब्लड में डायरेक्टली ड्रेन कर रहे होते हैं, और ये डक्टलेस होते हैं, ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास है मसल टिश्यू जी डियर स्टूडेंट्स हैं। नाउ द थर्ड इज द मसल टिश्यू होते हैं, और ये किस किस्म के होते हैं? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ए मसल elongated, elongated हैं मसल जो हैं वो, दीज आर द elongated। elongated का मतलब डियर स्टूडेंट्स लंबे, ठीक है। elongate लंबे हो जाना, यानी लॉन्ग से elongate है, लंबे हो जाते हैं। और असल जो बात है वो ये है कि ये कंट्रैक्टाइल है। ये कैसे होते हैं? दे आर कंट्रैक्टाइल। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और कंट्रैक्टाइल का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? कि ये सिकुड़ते हैं, इनमें सिकुड़ने और रिलैक्स होने की ताकत होती है। द वेयर इज एनीवेयर द वर्ड कंट्रैक्टाइल इज यूज्ड, इट मीन्स इट हैज एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एनीवेयर, कहीं भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी द वर्ड कम द कंट्रैक्टाइल सेल ऑलवेज हैविंग द contracting and relaxing properties, so that word is used here, contractile. So that is the muscles. Muscle cell or the muscle tissue have the tissue the muscle tissue have the muscle cell which have the capacity to contract and relax. So the commonly we use the word that is the responsible for the movements, or muscle to attach the bone or the other bone tendons. So most characters जो है हमारी मूवमेंट का वो हमारे मसल के पास होता है, ताकि आप इस बात को ज़हन रखें कि कंट्रैक्टाइल सेल रखेंगे और इसमें जो हमारे पास है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो मॉडरेट अमाउंट में होता है, मॉडरेट अमाउंट, ठीक है। मॉडरेट अमाउंट, मॉडरेट का मतलब बेटे क्या होता है कि दरमियानी दर्जे का, यानी ना ज्यादा ना कम, बिटवीन, ठीक होगी बात। मॉडरेट मीन मिडल वर्ड यूज्ड हियर। तो व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली, मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि मूवमेंट, और मूवमेंट किस किस्म की है वो मैंने यहां पे आपको बताई, पहले भी बता दी। नो आई राइट इट। वन इज द कंट्रैक्शन है, वन इज द कंट्रैक्शन डियर स्टूडेंट्स, एंड अदर इज द रिलैक्सेशन। वन इज कंट्रैक्शन एंड अदर इज द रिलैक्सेशन। यानी ये बात काबिले गौर है और बात ये लाजमन है
कि जो चीज कंट्रैक्ट होती है उसने रिलैक्स होना ही होना, बस दैट इज द डिपेंडेंस। ये बात आपके ज़हन में रहे कि जो कंट्रैक्ट होती है वो रिलैक्स होगी, बस यहां तक। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे पास है कि कनेक्टिव टिश्यू, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कैसे होते हैं ये, ठीक है, और दे आर ऑफ सेवरल टाइप्स है। ये कैसे हैं? सेवरल टाइप्स। तो यहां मैं राइट करता हूं कि कनेक्टिव टिश्यू हैं, मसल टिश्यू हैं, एपिथेलियल और नर्वस हैं, और 9 द कनेक्टिव टिश्यूज, दे आर ऑफ सेवरल, यानी इसकी सेवरल टाइप्स हैं, सेवरल टाइप्स हैं। और उसमें सेवरल टाइप्स में जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? ये बात नोटिफाई करनी है हमने कि सेवरल टाइप्स ऑफ, क्या मतलब? सेवरल टाइप्स ऑफ फिक्स, सेवरल टाइप ऑफ फिक्स्ड एंड वॉन्डरिंग, फिक्स्ड एंड वॉन्डरिंग सेल। ये जो टिश्यू होते हैं ये किस किस्म के सेल रख रहे हैं? एक को हम कहते हैं फिक्स हैं और दूसरे जो हैं वो वॉन्डरिंग सेल हैं। तो वाह आर द, यानी ये 2 टाइप्स के सेल हमारे पास यहाँ पे हैं। वो कहता है कि सेवरल टाइप्स हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एंड वॉन्डरिंग सेल आर कंबाइन टू फॉर्म द कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल हैं जो कि फिक्स और वॉन्डरिंग हैं। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर द कनेक्टिव टिश्यू? तो ये अबंडेंट होते हैं, यानी दे कंटेन, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये कंटेन करते हैं किसको? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। किसमें? अबंडेंट अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट। तो व्हाट मीन ऑफ अबंडेंट अमाउंट का मतलब ये है कि बाकसरत मिकदार, ठीक है, यानी ज्यादा मिकदार, यानी लार्ज अमाउंट। द अदर वर्ड वी से दैट, यानी बाकसरत मीन मोर, मोर मीन ज्यादा, यानी अबंडेंट अमाउंट है। और इनका फंक्शन क्या है? जी डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू को कि ये सेवरल टाइप्स ऑफ द फिक्स्ड और बॉन्डिंग सेल से हम कंटेन करती हैं, और जो सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो इनके अंदर जो है अबंडेंट अमाउंट में मुराद है मोर अमाउंट। क्या है? दैट इज मोर। और ये मैंने लिखा कि मॉडरेट का मतलब नॉट अ मोर नॉट अ लेस, का मतलब इन बिटवीन, ना ज्यादा ना कम, दरमियाना तो अमाउंट है। और नीचे अबंडेंट अमाउंट के बारे में बता दिया कि मोर है। और सबसे अहम बात जो हमारे पास है कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। क्या बात हो रही है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? वो है कि ये सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट का मतलब आप समझते हैं सहारा देना है, और प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? हिफाजत करना, यानी प्रोटेक्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं, सहारा देती हैं किसको? आपकी मूवमेंट के, यानी दे सपोर्ट इन मूवमेंट्स और प्रोटेक्ट फ्रॉम द अब्रेसिव डैमेज और फ्रॉम द अदर दोज थिंग विच आर अनफिट फॉर द बॉडीज, उनसे आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक होगी बात? तो इस तरह से मैं फिर से एक बात रिपीट कर देता हूं कि आज हमने जो डिस्कस किया है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेसिक 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यू है, यानी 4 टिश्यू को जो बुनियादी हैं, दे आर द फंडामेंटल ऑफ आवर बॉडीज। सो वी डिस्कस द टिश्यू को डिफाइन किया कि ग्रुप ऑफ सेल है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और फिर उसके बाद आगे उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि नर्वस हैं, एपिथेलियम हैं, मसल हैं और कनेक्टिव्स। इनके सेल ऑफ द टिश्यू को डिस्कस किया, सेल्स को, और फिर आगे मैट्रिक्स को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और फिर उसके बाद उसके आगे मेन फंक्शन को हमने स्टडी किया। नाउ टुडे द लास्ट वर्ड ऑफ द लेक्चर इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड हुआ।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वी शैल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर।